हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मुस्कान विश्वकर्मा होम साइंस हमारे चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 4 पाचन संस्थान। इसका पार्ट 1 बन चुका है पहले, जिसमें मैंने पढ़ाया है भोजन के कार्य, ठीक है, पाचन तंत्र, मुख, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें पढ़ा दी है। पाचन तंत्र में सहायक अंग, तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। हम कक्षा 11वीं होम साइंस का अध्याय 4 पाचन संस्थान गृह विज्ञान का पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं जीभ। जीभ के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ये जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में पेपर में ज़रूर पूछता है, क्योंकि मेरे वक्त भी जब मैं पढ़ती थी तब भी पूछा था, ठीक है। तो जीभ से रिलेटेड हम पढ़ते हैं। चलिए, यह मांसपेशियों की बनी होती है। इसका ऊपरी भाग रूखा तथा निचला भाग चिकना होता है। कैसा होता है? ऊपरी भाग रूखा तथा निचला भाग कैसा होता है? चिकना होता है। यह आगे मेंडिबल अस्थि के बगल के हिस्से से और पीछे हायर्ड अस्थि से जुड़ी रहती है। इसमें स्वाद कलिकाएं होती हैं। आपको तो पता है सबसे मेन जो काम होता है जीभ का क्या होता है? स्वाद पता करना, है ना। स्वाद पता करती है जीभ। जीभ के कार्य, यह पहला है, यह स्वाद का अंग है। इसके द्वारा खट्टे मीठे नमकीन कड़वे स्वादों का ज्ञान होता है। दूसरा है, यह भोजन को चबाने में सहायक है। भोजन को क्या करने में सहायक है? चबाने में है, ठीक है। तीसरा है, यह निगलने में सहायक है। यह बोलने में मदद करती है। यह दांतों को साफ रखती है, ठीक है। यह भोजन को ऊपर नीचे दाएं बाएं करके दांतों के संपर्क में लाती है। कैसे करती है? दांतों के संपर्क में लाती है, जिससे क्या होता है? चबाने में सहायता होती है, ठीक है। सातवां क्या है? मीठा स्वाद जीवा की नोक द्वारा ज्ञात होता है। कहाँ से मीठा स्वाद ज्ञात होता है? नोक द्वारा, सामने की ओर से। आठवां है, खट्टा स्वाद जीभ के किनारे और कड़वा स्वाद जीभ के पीछे के भाग से ज्ञात होता है। आप लोग समझ चुके हैं कहाँ से कौन सा भाग ज्ञात होता है, कौन सा स्वाद ज्ञात होता है। चलिए अब पढ़ते हैं दांत। दांत यानी तित, ठीक है। दांत जो है हमारे चेहरे को बहुत सुंदर बनाते हैं। इनके बारे में चलिए पढ़ते हैं। दांत भोजन को चबाने में मदद करते हैं। दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करके क्या करते हैं? पीस कर उसे सरलता से निगलने योग्य बनाते हैं। दांत चेहरे की सुंदरता बढ़ाते हैं। दांत की रचना, दांत के तीन भाग होते हैं। कौन कौन से? जड़, गर्दन और शिखर, ठीक है। जड़ क्या है? देखिए, ये है जड़, दांत का मूल, ठीक है। ये है ग्रीवा मतलब गर्दन। ये क्या है? शिखर। शिखर मतलब सिर, ठीक है। हड्डी में दांत का जो भाग धसा होता है उसे जड़ कहते हैं, ठीक है। जो अंदर धसा होता है, जो जो भाग मसूड़े में रहता है उसे गर्दन कहते हैं। जो शेष भाग दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? शिखर कहा जाता है। दांत के भीतर के हिस्से में खोखला होता है। जो दांत का अंदर होता है वो खोखला होता है। दांत के अंदर का जो हिस्सा होता है ना वो खोखला होता है, जिसमें दांत मज्जा, मतलब कि जैसे अस्थि में अस्थि मज्जा होता है ना, अस्थियों में, हड्डियों में अस्थि मज्जा होता है, वैसे दांत में दांत मज्जा भरा होता है, ठीक है। दांत एक प्रकार के कड़े पदार्थ से बना होता है। किससे बना होता है? कड़े पदार्थ से, जिसे दंतनी कहते हैं। दंतनी कहते हैं। दांत की चोटी पर स्वच्छ सफेद पदार्थ चढ़ा रहता है। कैसा चढ़ा रहता है? साफ सुथरा सफेद कुछ पदार्थ होता है जो चढ़ा होता है, उसे दंतवेष्ट कहते हैं। दंत सीमेंट द्वारा जुड़े जड़ में दृढ़ता से जमे रहते हैं, ठीक है। दांत सीमेंट के द्वारा जड़े रहते हैं। कैसे? एकदम दृढ़ता, मतलब एकदम मजबूती से जड़े रहते हैं। दांत के पिछले भाग में से ही उसमें रक्त वाहिनियां और नाड़ी तंतु प्रविष्ट होते हैं। कहाँ से होते हैं? पीले भाग में से ही रक्त में वाहिनियां और नाड़ी तंतु प्रविष्ट होते हैं। मानव प्राणियों के दांत दो प्रकार के होते हैं। जो मानव होते हैं, जो इंसान होते हैं, उनके केवल दो प्रकार के दांत होते हैं। पहला क्या होता है? दूध का दांत, और दूसरा क्या होता है? स्थायी दांत, ठीक है। ये देखिए, ये दांत के प्रकार दिए हुए हैं: छेदक, भेदक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। मानव द्विबार दंतीय है, ठीक है। इसके दो ही बार दांत आते हैं, क्योंकि जीवन में दो बार निकलते हैं, अतः दूध के दांत 6 माह की आयु में आने शुरू हो जाते हैं। कब आने शुरू हो जाते हैं? 6 माह की आयु में। जब 6 माह का बच्चा होता है तब उसके दूध के दांत आने शुरू हो जाते हैं, और 2-3 वर्ष तक ये की आयु में पूरे हो जाते हैं, ठीक है। 2-3 वर्ष में इनकी आयु पूरी हो जाती है। 2-3 वर्ष के बाद में दूध के दांत क्या हो जाते हैं? गिरने लगते हैं, ठीक है। 6 वर्ष पश्चात यह दांत गिरने लगते हैं। 2-3 वर्ष की आयु में पूरे हो जाते हैं। 6 वर्ष पश्चात देखिए, 2-3 वर्ष की आयु में ये पूरे हो जाते हैं, और मतलब पूरी तरह से जितने आने होते हैं दूध के दांत उतने आ जाते हैं, और 6 वर्ष की आयु में ये गिरने लगते हैं, ठीक है। यह संख्या में 20 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? ये संख्या में 20 होते हैं। इनकी जगह फिर स्थायी दांत आते हैं। इनकी जगह कौन से दांत आते हैं? इनकी जगह स्थायी दांत आते हैं, जो एकदम स्थायी रूप से अपने आजीवन हमारे जो जबड़े में जमने वाले जो दांत होते हैं उन्हें हम स्थायी दांत कहते हैं। जो संख्या में कितने होते हैं? 32 ही, है ना। अतः ऊपर तथा निचले जबड़े में 16 दांत होते हैं। कितने कितने दांत होते हैं? 16। दांतों के प्रकार, दांत कितने प्रकार के होते हैं? कार्य के अनुसार दांतों की बनावट में अंतर होता है, ठीक है।
जो कार्य होता है उसके अनुसार दांतों की बनावट में क्या होता है, अंतर। इनका आकार भोजन को काटने, फाड़ने, चीरने, चबाने, कुचलने के आधार पर भिन्न भिन्न होता है। जो अलग अलग आकार के दांत होते हैं उनके अलग अलग कार्य होते हैं। एक वयस्क व्यक्ति के दांत 4 प्रकार के होते हैं। जो एक बड़ा सा व्यक्ति है उसके कितने प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार के, छेदक, भेदक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। पहले देखा था हमने चित्र, है ना। छेदक क्या होते हैं, ये संख्या में 8 होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, क्यों, कितने होते हैं ये हम जान रहे हैं। ये संख्या में 8 होते हैं। यह दांत नीचे और ऊपर वाले जबड़े में सामने की तरफ होते हैं। किधर होते हैं, सामने की तरफ होते हैं। इनका आकार कैसा होता है, इनका आकार चपटा होता है, ठीक है। भेदक क्या होते हैं, यह दांत नुकीले संख्या में 4 होते हैं। यह भोजन को चीरने फाड़ने के काम आते हैं। कैसे काम आते हैं, चीरने और फाड़ने के काम आते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक मतलब यह संख्या में 8 हैं तथा भोजन को कुचलने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं, भोजन को कुचलने का काम करते हैं। चवर्णक, इन्हें पीसने वाले दांत कहा जाता है। ये पीसने का काम करते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं, 12 होते हैं। जो चवर्णक होते हैं ना, संख्या में 12 होते हैं। और ये क्या काम करते हैं, दांत का पीसने का काम करते हैं, ठीक है। अंत में 4 दांत अग्ल दाढ़ कहलाते हैं, ठीक है। जो अग्ल दाढ़ जो लास्ट में जो आती है 18 वर्ष की आयु के बाद, उसे क्या कहते हैं, उसमें 4 दांत आते हैं, ठीक है। अब लार ग्रंथि। अब हमने पहले क्या पढ़ लिया है, जीभ के बारे में पढ़ लिया, दांत के बारे में पढ़ लिया। अब क्या हम पढ़ रहे हैं, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि सबसे अधिक बड़ी ग्रंथि है। ये संख्या में 6 होती है। इसमें 2 ग्रंथियां जीवा के नीचे, 2 ग्रंथियां कानों के नीचे और 2 जबड़े के मिलने के स्थान पर स्थित होती है। इसमें से 2 कर्णपूर्व और ग्रंथियां कानों के सामने स्थित होती है, ठीक है। और इसका स्रावन पैरोटिड नली द्वारा मुंह में आता है, ठीक है। लार ग्रंथि कैसी, कितने प्रकार की है दोस्तों, 3 है। 2 कर्णपूर्व ग्रंथियां, 2 हनवाधार ग्रंथियां, 3 जीवाधार ग्रंथियां, ठीक है। तो जो पैरोटिडल नली द्वारा मुंह में आती है 2 है, ठीक है। 2 हनवाधार दोनों जबड़ों के नीचे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, जबड़ों के नीचे। इनका स्राव हार्टन नली द्वारा मुख में आता है। तीसरी जोड़ी जीवाधार जीभ के नीचे पाई जाती है, ठीक है। इसका स्राव अनेक छिद्रों द्वारा मुख तल में आता है, ठीक है। इसका जो स्राव होता है अनेक छिद्रों द्वारा, बहुत सारे छेद होते हैं, उससे मुख के तल में होता है। जो हम जीभ ऊपर करते हैं और जो वहाँ से 2 छेद होते हैं जहाँ से कई बार बाहर पानी जैसा कुछ निकलता है ना, उसे कहते हैं, ठीक है। इन सभी ग्रंथियों में से सदैव लार निकलता रहता है। क्या निकलते रहता है दोस्तों, सदा लार निकलते रहता है, हमेशा क्या निकलता है, लार। किंतु स्वादिष्ट भोजन सामने आने और खाने से लार अधिक आती है। जब हम ज़्यादा स्वादिष्ट खाना खाते हैं तो लार अधिक आने लगती है ना। लार पानी के समान क्षारीय तरल है। इसमें पानी, लवण तथा टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन मुख में ही स्टार्च को माल्टोज नामक घुलनशील शर्करा में बदल देता है। कैसे बदल देता है, माल्टोज नामक, ठीक है। लार के कार्य, लार के क्या क्या कार्य होते हैं, लार भोजन को गीला कर देता है जिससे भोजन चबाने में क्या होती है, आसानी होती है, ठीक है। दूसरा क्या है, स्टार्च को पचाने में सहायक होता है। स्टार्च को क्या करने में सहायक होता है, पचाने में। स्टार्च जो होता है उसे पचाने में लार सहायक होता है। तीसरा क्या है, गीले भोजन को आसानी से निगला जा सकता है। क्या किया जा सकता है, अंदर लिया जा सकता है, जिससे जो है हमें खाने में आसानी होती है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे ग्रसनी के बारे में, ठीक है। बाय। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। होम साइंस का कक्षा 11वीं से लेके सभी जो भी नोट्स मिलेगा वो सब यहाँ पर, नोट्स रहेगा वो सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके, बाय बाय।